एक व्यस्त सड़क के किनारे एक छोटी सी ठेली पर मोमोज और पानी पूरी बेचने वाली एक लड़की राधा अपने ग्राहकों का इंतजार कर रही थी। वह गरीब थी लेकिन मेहनती और ईमानदार। उसकी माँ बीमार थी और घर का खर्चा चलाने के लिए वह यह ठेली लगाती थी। सुबह का समय, सड़क के किनारे राधा ठेली लगाकर बैठी है। कुछ ग्राहक आते हैं। अरे वाह, मोमोज की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या रेट है? भैया, वेज मोमोज 30 रुपए प्लेट और पानी पूरी 20 रुपए की 6 पूरी। बहुत महंगा है। नुक्कड़ वाले शर्मा जी तो 25 रुपए में देते हैं। भैया, मैं घर पर ताजी सब्जियों से मोमोज बनाती हूँ और पानी पूरी का पानी भी साफ पानी से तैयार करती हूँ। आप खाकर देखिए, स्वाद पसंद आएगा। ठीक है, एक प्लेट मोमोज और पानी पूरी दो। राधा तेजी से मोमोज निकालकर स्टीमर में रखती है और पानी पूरी तैयार करती है। ग्राहक खाते हैं और खुश हो जाते हैं। वाह, बहुत मजेदार स्वाद है, कल फिर आएंगे। ग्राहक चले जाते हैं। राधा मुस्कुराती है लेकिन उसकी आंखों में चिंता झलकती है। रात का समय, घर में राधा अपनी बीमार माँ के पास बैठी है। माँ कमजोर दिख रही हैं। बेटी, दिन भर काम करने के बाद तू बहुत थक जाती होगी। नहीं माँ, बस तुम जल्दी ठीक हो जाओ। डॉक्टर ने कहा था कि दवा और अच्छा खाना जरूरी है। लेकिन बेटा, पैसे कहाँ से आएंगे? माँ, भगवान सब देखता है। मैं और मेहनत करूंगी। अगली सुबह जब राधा अपनी ठेली लगाने जाती है, तभी एक नगर निगम का अफसर आता है। ये ठेली यहाँ नहीं लग सकती। तुम्हारे पास लाइसेंस है? साहब, मैं गरीब लड़की हूँ, लाइसेंस के पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं सफाई का पूरा ध्यान रखती हूँ। बिना लाइसेंस के ठेली लगाना गैर कानूनी है। कल से यहाँ मत दिखना, वरना ठेली जब्त कर लेंगे। राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। राधा परेशान होकर सोचती है कि अब क्या किया जाए। तभी एक सज्जन व्यक्ति रमेश, जो पास की होटल का मालिक है, उसकी बात सुन लेता है। बेटी, मैं तेरी मेहनत देखकर बहुत प्रभावित हुआ। अगर तू चाहे तो मेरे होटल के बाहर ठेली लगा सकती है। वहां कोई परेशानी नहीं होगी। सच में अंकल, भगवान आपका भला करे। राधा अगले दिन से रमेश के होटल के पास ठेली लगाती है। अब उसकी बिक्री बढ़ने लगती है। कुछ हफ्तों बाद राधा के मोमोज और पानी पूरी की धूम मच जाती है। लोग खास तौर पर उसके पास आते हैं। राधा बहन, तुम्हारे मोमोज तो अब पूरे बाजार में फेमस हो गए हैं। तू अपना खुद का छोटा रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोल लेती? भैया, उसके लिए बहुत पैसे चाहिए। बेटी, मैं तुझे लोन दिलवाने में मदद कर सकता हूँ। तू कड़ी मेहनत कर रही है, तेरा सपना जरूर पूरा होगा।
राधा की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। कड़ी मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। यदि इरादे मजबूत हों तो कोई भी गरीबी को हराकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। एक लड़का राजू सड़क के किनारे अपनी छोटी सी ठेली पर पानी पूरी बेच रहा है। उसके हाथों में फुर्ती है और चेहरा मासूम लेकिन मेहनती। लोग पानी पूरी खाने के लिए लाइन में खड़े हैं। अरे राजू बेटा, आज भी इतनी जल्दी आ गया? हाँ काका, अगर जल्दी नहीं आऊंगा तो रोज की कमाई कम हो जाएगी। माँ कहती हैं कि मेहनत ही असली पूंजी है। बिल्कुल सही कहती है तुम्हारी माँ। तुम बहुत ईमानदार लड़के हो, हमेशा साफ सुथरी पानी पूरी बनाते हो। सब ग्राहक राजू की ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करते हैं, लेकिन पास ही दूसरा पानी पूरी वाला बंटी जलन से देख रहा होता है। ये छोटा लड़का कैसे इतनी जल्दी मशहूर हो गया? मेरे ग्राहक अब वहां जा रहे हैं। भैया, वो बहुत ईमानदारी से काम करता है, तभी लोग उसे पसंद करते हैं। ईमानदारी से कुछ नहीं होता। ग्राहक खींचने के लिए चालाकी चाहिए। मैं कुछ ऐसा करूंगा कि लोग फिर से मेरी दुकान पर आएंगे। बंटी ठान लेता है कि वह राजू को किसी भी हाल में हराकर अपना नाम बनाएगा। एक दिन बंटी राजू की ठेली के पास जाकर छुप कर देखता है कि वो पानी पूरी में क्या खास डालता है। तो ये ताजे मसाले और साफ पानी से बनाता है, लेकिन मेरे पास इससे अच्छा तरीका है। अगले दिन बंटी ने झूठा प्रचार किया कि उसकी पानी पूरी में एक खास चटनी है जो खाने वालों को और भी स्वादिष्ट लगेगी। उसने पानी में एक नशीला पदार्थ मिला दिया जिससे लोग एक बार खाएंगे तो और खाने का मन करेगा। धीरे धीरे लोग बंटी की दुकान पर जाने लगे। राजू परेशान हो गया, उसकी बिक्री कम हो गई। माँ, अब मेरे ग्राहक बहुत कम हो गए हैं। बंटी भैया के पास सब जा रहे हैं। बेटा, चिंता मत कर, बस अपनी मेहनत और ईमानदारी बनाए रखो। सच्चाई को देर से ही सही पर जीत मिलती है। इधर कुछ दिनों बाद बंटी की पानी पूरी खाने के बाद लोगों को पेट दर्द और उल्टी होने लगी। शहर में हंगामा मच गया। पुलिस आई और जांच हुई। बंटी, तुम्हारे पानी पूरी में ये क्या मिला हुआ था? बंटी घबरा गया और सच को बोल लिया। उसे जेल भेज दिया गया।
अब फिर से राजू की पानी पूरी मशहूर हो गई। राजू बेटा, हमें तुम पर भरोसा था। तुमने हमेशा साफ सुथरी और सच्ची मेहनत से पानी पूरी बेची। अब हम सिर्फ तुम्हारी दुकान पर आएंगे। शहर के मेयर ने राजू को ईमानदारी और मेहनत के लिए सम्मानित किया। राजू, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी हम सबके लिए प्रेरणा है। तुम्हारी एक छोटी सी ठेली को अब हम एक बड़ी दुकान में बदलने में मदद करेंगे। राजू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब उसकी माँ भी खुश थी। उसने और मेहनत की और अपनी दुकान को बढ़ाया। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, जो भी करेगा वही पाएगा। और इस तरह ईमानदारी की जीत हुई। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपको क्या लगा इस कहानी से, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी आप सबसे पहले देख सकें।